हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एआई के एक बहुत ही कमाल के ऐप के बारे में और एआई के बहुत ही कमाल के फीचर के बारे में, जिसका नाम है डेथ क्लॉक एआई, जो कि एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है कि जिससे कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको गैस किया जा सकता है। यानी कि कोई इंसान कितने सालों तक जिंदा रहेगा, वो उसको अब एआई की हेल्प से पता किया जा सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या होती है डेथ क्लॉक ऐप, जो कि हमारी एआई के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। तो बेसिकली एक जो डेथ क्लॉक है, तो नाम से ही आपको यहाँ पता चल रहा है कि ये डेथ की जो क्लॉक है, यानी आपकी डेथ की घड़ी है जो, तो ये एक तरीके का ऐप है। ये क्या है, बेसिकली एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि यूज़ करता है एल्गोरिथम्स को और पर्सनल डेटा को, किसी पर्सन के पर्सनल डेटा को और अपने कुछ खुद के लॉजिक्स को या एल्गोरिथम्स को यूज़ करता है और एआई को भी यूज़ करता है। तो ये एआई का ही एक नया फीचर है, टू एस्टिमेट अ यूजर्स रिमेनिंग लाइफ स्पैन। यानी कि किसी यूज़र के जो अपनी डेथ क्लॉक को जानना चाहता है, यानी कि कितने साल वो और ज़िंदा रहेगा उसको जानना चाहता है, तो वो इस एआई की मदद से उसको जान सकता है। तो कितने रिमेनिंग लाइफ स्पैन, यानी कितने साल और वो ज़िंदा रहेगा, उसको इससे वो जान सकता है। हेयर्स हाउ यू कैन अप्रोच बिल्डिंग वन विथ एआई फीचर्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो ये एआई का एक फीचर है। एआई जैसे जैसे आपको पता चल रहा है कि एआई जो है वो एआई की हेल्प से हम अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो उसी का एक फीचर है जो आपके कितने साल आप जिंदा रहने वाले हैं उसको ये बता सकता है। पर इसको कुछ डेटा चाहिए होता है इससे आपसे, उसके बिहाफ पे ये डेथ क्लॉक आपको बता सकती है कि कितने साल कोई व्यक्ति जिंदा रहेगा। तो यूज़र इनपुट्स, तो इसके पहला जो है यूज़र इनपुट। तो यूज़र क्या बताएगा, किसी अगर उसको अपना डेथ क्लॉक में अगर अपना बचा हुआ टाइम जानना है कि वो और कितने साल जिंदा रहेगा, लेट अस सपोज कोई 50 साल का है, तो अगर वो आगे कितने साल जिंदा रहेगा अगर उसे ये जानना है, तो एआई के हिसाब से या डेथ क्लॉक जिसको हम कहते हैं, उसके हिसाब से उसे कुछ चीज़ों को पहले से बताना पड़ेगा। तो पहला है उसे अपनी बर्थ डेट बतानी पड़ेगी, यानी बर्थ डेट आपको डेथ क्लॉक में अपनी डालनी पड़ेगी। और दूसरा जेंडर बताना पड़ेगा, यानी कि मेल है या वो फीमेल है, ये उसे बताना पड़ेगा। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। पहला आपको अपनी बर्थ डेट डालनी पड़ेगी कि कब आप पैदा हुए थे, वो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। दूसरा आपको जेंडर डालना पड़ेगा। तीसरा आपको लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी कि आपका रहने का तरीका कैसा है वो आपको डालना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई स्मोकिंग करता है या अल्कोहल कंजम्पशन करता है, या उसकी डाइट कैसी है, वो ज़्यादा ऑयली खाना खाता है या फिर कुछ ज़्यादा बाहर का खाता है या अनहेल्दी फूड खाता है, तो उसके हिसाब से ये आपकी जो हेल्थ को कंसिडर करेगा और अपने जो लॉजिक है, जो एल्गोरिथम्स हैं, एल्गोरिथम्स मतलब जो भी इसका जो तरीका है कैलकुलेट करने का कि कितने साल कोई इंसान ज़िंदा रहेगा, उसको बताएगा। या आपके जो लाइफस्टाइल फैक्टर है, जैसे कि मैंने बताया कि स्मोकिंग, अल्कोहल या डाइट, इन तीनों चीज़ों को भी कंसिडर करेगा और इसके जैसी और भी कम से कम हज़ारों चीज़ों को कंसिडर करेगा अगर आप इसको बताओगे इन सारी चीज़ों को। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट जो ये लेगा आपसे, फिटनेस एंड हेल्थ डेटा, यानी आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, हाइट कितनी है आपकी, एक्सरसाइज करने का आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते, इन सारी चीज़ों को भी ये आपसे पूछेगा। यानी कि बेसिकली एक फॉर्म जैसा आपसे भरवाएगा पहले, जिसमें आपसे ये सारी डिटेल्स पूछेगा और स्ट्रेस लेवल पूछेगा कि आपका आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, या फिर आपका मेंटल सेल्फ असेसमेंट भी करवाएगा, यानी आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवाएगा टिक मार्क वाले, जिससे ये आपका स्ट्रेस लेवल कैलकुलेट कर लेगा कि अगर आप मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस में है या नहीं है, जिससे कि आपकी एज पे डायरेक्टली अफेक्ट पड़ने वाला है। तो उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ये आपकी
बची हुई एज के बारे में बताएगा कि आप कितने साल और ज़िंदा रहने वाले हैं। उसके बाद है लोकेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जो लास्ट फैक्टर ये आपसे इनपुट में भरवाएगा वो है लोकेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर जो ऐसी जगह में रहता है जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पे जो खाने की क्वालिटी है उसमें अडल्ट्रेशन है, उसमें मिलावट है, पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, यानी 1000 AQI 500 AQI है, तो वहाँ पे कॉमन सी बात है कि वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत कम होगी, यानी वहाँ के लोग कम जिंदा रहने वाले होंगे। तो उन सारी चीज़ों को जो है हमारा ये जो डेथ क्लॉक एप्लीकेशन है, जो हमारा डेथ क्लॉक ऐप है, उसमें हमें यूज़र एज अ यूज़र अगर हमें अपनी एज को जानना है, बची हुई एज को, तो हमें इन सारी चीज़ों को तो पहले ही एज अ यूज़र इनपुट उसमें डालना होता है। उसके बाद हमें दूसरा जो है, अब इसको उसके बाद हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, उसके बाद हमें मिलेगा कि मेरी एज मान लो 50 साल है तो मुझे 20 साल में और ज़िंदा रहूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे मिलेगा मेरा आउटपुट, और आउटपुट क्या होगा, मेरी बची हुई जो लाइफ है वो बता देगा एआई, जो ये एप्लीकेशन है, जो मोबाइल ऐप है डेथ क्लॉक ऐप। और इसमें क्या है, इसको बनाया कैसे गया है, इसको एआई की हेल्प से बनाया गया है। तो इसमें एआई का क्या काम है वो अब हम देख लेते हैं। एआई का मेनली इसमें काम है प्रिडिक्शन का। तो जितनी भी प्रिडिक्शन लगाई गई है इस एप्लीकेशन के अंदर, इन सारे क्वेश्चनों के जवाब देने के बाद भी उसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया, मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, जिनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई है बड़े बड़े डेटा सेट्स पे। यानी कि अब आज से हज़ारों साल पहले तक का डेटा उसमें फीड किया गया है, और उस डेटा के हिसाब से कि कौन से लोग थे जो इस एरिया में रहते थे, उनकी हेल्थ ऐसी थी और उनका स्ट्रेस लेवल ऐसा था, उनके लोकेशन ऐसी थी, उनके लाइफस्टाइल फैक्टर ऐसे थे, उनका जेंडर ऐसा था, तो और वो किस हिसाब से कितने कितने साल जिंदा रहे हैं, उसके हिसाब से उन सभी डेटा पे स्टडी जो है वो मशीन लर्निंग के जो जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक हमारे जो है एक एल्गोरिथम्स होते हैं एक तरीके के, जिनको बड़े बड़े डेटा को प्रोवाइड कराया जाता है, बहुत सारे डेटा को, यानी लाखों की संख्या में डेटा को प्रोवाइड कराया जाता है। इस तरीके का ही डेटा होता है, यानी किसी पर्सन से यही सारे सवाल पूछे गए और उनको एक बड़ी सी एक्सेल शीट में, यानी हजारों लाखों लोगों इन सारे सवालों को पूछा गया और उन सभी को इसमें एक साथ फीड कर दिया गया, ताकि जो है वो उस पर एक जनरल अप्रोच निकाली जा सके, जैसे कि वो कितने साल ज़िंदा रहे और किस तरीके का खाना खाने से लोग ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं, या फिर किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहने से ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। उन सारी चीज़ों पे इस हमारे एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग दी गई, और मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेनिंग दी गई कि हेल्थ के ऊपर, मोर्टेलिटी के ऊपर, मोर्टेलिटी मतलब वो कितने समय में मर जाते हैं, ज़िंदा रहते हैं, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के ऊपर, जिससे कि वो कुछ डिसीजन ले सके, एक जनरल ग्राफ हमें प्रोवाइड करा सके कि इस तरीके का लाइफस्टाइल जीने वाले लोग, या इस तरीके का खाना खाने वाले लोग, या इस तरीके की एक्सरसाइज करने वाले लोग जो है वो इतने ज़िंदा रहते हैं, या इससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो पहला तो ये है कि प्रिडिक्शन में जो एआई का एक बहुत ही मेन रोल है इसमें, इस एप्लीकेशन में, डेथ क्लॉक ऐप में। दूसरा क्या है कि हेल्थ इंसाइट्स। तो एआई जो है, अगर आप एआई से या चैट जीपीटी से पूछोगे, किसी भी मॉडल से, एआई मॉडल से, कि कैसे वो हम क्या अपने चेंजेस कर सकते हैं रूटीन में जिससे कि हमारी जो हेल्थ इंसाइट्स, यानी हेल्थ में हम इम्प्रूवमेंट ला सके, वो है स्लीप, एक्सरसाइज, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो एआई जो है, एआई को जब इससे इंटीग्रेट किया गया तो उसने जो है इस एप्लीकेशन में इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर किया, उसी हिसाब से सवाल पूछ के, और उसी हिसाब से जो है आपके जवाब देगा कि आप इतने साल या इतने दिन या जितने भी दिन आप जिंदा रहने वाले हो। उसके बाद पर्सनलाइजेशन, तीसरा जो पॉइंट है, क्योंकि ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये सबके लिए चेंज होते रहते हैं, यानी कि अगर सबका जो है डेटा अलग अलग होता है, इसलिए सबके जो डेटा के हिसाब से सबका अलग अलग जो है वो रिजल्ट आता है। तो कुछ हमारे जो
जैसे कुछ जो फिटनेस बैंड वगैरह होते हैं जिनको हम पहनते हैं, उसमें भी ये एआई का फीचर इनेबल होता है, जिससे कि हमारा जो डेटा को कलेक्ट किया गया है और हमारे एआई मॉडल्स को प्रोवाइड किया गया है ताकि वो उस पर स्टडी कर सके। जैसे कि कोई इंसान अगर जिम में अगर दौड़ रहा है या रोड पे दौड़ रहा है इन फिटनेस बैंड्स को पहन के, और उसको वो जो है कहीं ना कहीं उसका जो डेटा है, लाखों लोगों का जो डेटा है, वो अगर एआई मॉडल्स को प्रोवाइड किया जा रहा है तो उससे भी पर्सनलाइज जो है हमें एनालिसिस मिल जाता है कहीं ना कहीं। जो तीसरा है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें एक काउंटडाउन भी होता है आपका। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करोगे अपने बारे में, तो आपकी तुरंत की तुरंत आपकी जो बची हुई एज है वो आपके सामने आ जाएगी। और उसमें जो है एक काउंटडाउन टाइमर चलता है जो कि दिनों, जैसे मान लो 4000 दिन, 50 घंटे, 20 घंटे और 15 सेकेंड, तो या इतने मिनट, इस तरीके से आपका एक काउंटडाउन वहाँ पे चल स्टार्ट हो जाएगा। और वो वेरी करता रहेगा, वो कभी कभी बढ़ता रहेगा, कभी घटता रहेगा, एज पर योर जो आपके जो डेटा चेंज होता रहेगा। जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करोगे, डाइट सही से लोगे, तो वो टाइमर बढ़ भी सकता है, यानी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ भी सकती है उस एप्लीकेशन के हिसाब से, जो हमारा डेथ क्लॉक एप्लीकेशन है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेल्थ डेटा ट्रेंड्स, यानी कि उसमें पूरा प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, पूरा ग्राफिकल वे में दिखाया होगा आपके वेरियस जो भी आपके पैरामीटर्स है, यानी कि एक्सरसाइज या फिर आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो सारा का सारा कि आप इतने अगर फुट स्टेप्स अगर चलोगे एक दिन में, यानी 10,000 फुट स्टेप्स को हेल्दी माना जाता है एक दिन में, तो अगर आप उतने स्टेप्स चलोगे तो फिर आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया गया है। और थोड़ा सा इसमें गेमिफिकेशन किया गया है। जो ये डेथ क्लॉक एप्लीकेशन है, इसमें इसको गेम की तरह बनाया गया है, ताकि कोई उसमें चैलेंजेस को ऐड किया गया है। जैसे कि जैसे टास्क होते हैं या फिर गेम में होते हैं टास्क, तो उन चैलेंजेस को अगर आप कंप्लीट करते जाएंगे, तो आपका क्या है कि वो उससे आप अपने जो आपकी जो टाइम है, जो काउंटडाउन है, उसमें आप और भी ज़्यादा टाइम अपना बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपकी जो अगर लाइफ है वो 24 घंटे है, तो उसमें एक चैलेंज होंगे, 10 चैलेंज है मान लो, और अगर आपने एक भी चैलेंज को कंप्लीट कर लिया, तो कुछ टाइम वो आपको उसमें देगा ऐड करने के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से कुछ ये क्वेश्चन पूछता है, लाइफस्टाइल के क्वेश्चंस वगैरह, और ये इस तरीके से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। उसके हिसाब से ही जो है वो आपके इस क्वेश्चन का जवाब देता है, या जो हमारे जो टाइम का जो टोटल रिमेनिंग टाइम है उसका ये काउंटडाउन स्टार्ट करता है। और उसमें आप चैलेंजेस की एक प्रॉपर लिस्ट रहती है, जैसे कि किसी गेम में होती है। तो ये गेमिफिकेशन भी किया गया है, और उसको कंप्लीट करते हैं तो आपको कुछ हर एक चैलेंज के अगेंस्ट में कुछ टाइम होता है या फिर कुछ मिनट्स होते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद लीडर बोर्ड भी होता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसमें जो रैंकिंग्स भी होती है, जैसे कि ग्लोबल रैंक हो सकती है कि ग्लोबल लेवल पे इतने लोग जो है वो टॉप पे हैं किसी एक्टिविटीज़ में, या फिर नेशनल लेवल पे भी हो सकता है। लीडर बोर्ड्स भी होता है उसमें। उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो हमारा ये जो डेथ क्लॉक एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं या फिर बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, वो अपना जो डेटा है वो इसमें दे रहे हैं, ताकि उनकी डेथ क्लॉक का जो टाइम है वो पता लग सके। इसलिए इसको प्राइवेसी लॉज से प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि ताकि आपका डेटा जो है वो चोरी ना हो सके, या फिर उस डेटा का जो है वो मिसयूज़ ना किया जा सके, या फिर उसको सेल ना किया जा सके। इसलिए उसको जीडीपीआर और एचआईपी, ये दो जो है प्राइवेसी लॉज है, इनके अंडर लिया गया है,
ताकि डेटा को बेचा ना जा सके इलीगली। और यूज़र्स को अलाउ भी किया गया है कि वो अपने डेटा को कभी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो हमारे इस डेथ क्लॉक मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपर से, कि वो इसे डिलीट कर दे उनके डेटा को। तो ये फीचर भी दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो ये डेथ क्लॉक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका कुछ ये जो फंक्शन है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे ही आप इस फॉर्म को भरोगे, अपनी जो डिटेल्स दोगे जैसे कि बर्थ डेट, जेंडर, लाइफस्टाइल, फिटनेस, स्ट्रेस लेवल, लोकेशन, इन सब चीज़ों को दोगे तो ये उससे आपकी एक टाइम क्लॉक बना देगा कि इतने साल आप और ज़िंदा रहने वाले हो। और उसमें कुछ टास्क होंगे, अगर उन टास्क को आप करोगे तो उसके हर एक टास्क को कंप्लीट करने पे आपकी डेथ क्लॉक में कुछ टाइम ऐड होता जाएगा। तो उस तरीके से आप अपने जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें जो बेसिकली मेनली एआई का इस्तेमाल किया गया है, और एआई का क्या इस्तेमाल किया गया है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें जो टूल्स यूज़ किए गए हैं इसको बनाने के लिए इस मोबाइल ऐप को, वो है फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, या फिर एंड्रॉयड, या iOS SDK जो फ्रंट एंड का पार्ट है। बैक एंड में जो इसके लगाया गया वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है विथ जेंगो फ्रेमवर्क और फ्लास्क फ्रेमवर्क। और एआई लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया है जैसे टेंसर फ्लो हो गई, पाइटॉर्च और स्किट लर्न। डेटाबेस इसमें फायरबेस, पोस्टग्रेस और मोंगोडीबी का यूज़ किया गया है। एपीआई इसमें गूगल फिट, एप्पल हेल्थ किट, इन सभी जो एपीआई का यूज़ किया गया है। क्लाउड होस्टिंग में इसमें AWS और अज्योर का यूज़ किया गया है। तो इसमें जो इसका जो यूज़ करने का तरीका होगा, सबसे पहले यूज़र जो है वो इसमें साइन अप करेगा, अपनी आईडी क्रिएट करेगा और अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो आपसे पूरा का पूरा डेटा मांगेगा, जैसे अपने वियरेबल्स, यानी कि अगर आपने कोई वॉच पहन रखी है जो कि आपकी फिटनेस वॉच है तो उसका उससे उससे कनेक्शन मांगेगा। उससे कनेक्ट करने के बाद सारा आपका डेटा कलेक्ट करेगा और आपसे कुछ सारे फॉर्म भरवाएगा जो कि मैंने आपको बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, कि आपसे उन सब डेटा को मांगेगा ताकि ये आपके बारे में और ज़्यादा जान पाए और आपकी लाइफस्टाइल के बारे में और ज़्यादा जान पाए, ताकि आपकी जो डेथ क्लॉक है उसको बता पाए। उसके बाद एआई जो है उस डेटा के बिहाफ पे आपकी एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन को बताएगा कि आप कितने साल अब जिंदा रहने वाले हो। और ये एज पर एआई एस्टिमेट यानी कैलकुलेटेड होगी, और उसको दिखाएगा, उसको आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएगा, बहुत ही इंटरेक्टिव वे में दिखाएगा ताकि आपको समझ आएगा उसको देख के। और उसके बाद आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहेंगे हेल्थ टिप्स के, और आपकी जो प्रोग्रेस है, यानी कि अगर आप कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो उसकी प्रोग्रेस के भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपको, अगर आप उस मोबाइल डेथ क्लॉक मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो। और यूज़र जो है, जैसे कि जो आप यूज़र हो, अगर आप उस मोबाइल ऐप को यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें प्रिडिक्शंस को मॉडिफाई भी कर सकते हो अपनी आदतों को बदल के। जैसे कि आप अगर वॉक नहीं कर रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो अगर आप एक्सरसाइज करने लग जाओगे तो आप उसमें उसके द्वारा दिया गया जो टाइम है उसको आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, उसको आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि आप टाइम को भी उसमें बढ़ा सकते हो टास्क को करके। तो इस तरीके का जो एप्लीकेशन है वो आया है अभी एआई की हेल्प से। तो एआई की लाइब्रेरीज़ का उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है जो डेथ क्लॉक है उसको प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे लॉन्च कर दिया गया है, और अभी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और आप भी बना सकते हैं जो टेक्नोलॉजी स्टैक मैंने आपको बताया उसकी हेल्प से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।